नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि सच में जैसे कोई ड्रामेटिक फिल्म चल रही हो, जैसे कोई रंगमंच पर कलाकार अभिनय कर रहा हो। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलें देखने को मिली है, पार्टी टूटते हुए, पार्टी जुड़ते हुए, सरकार बनते हुए, सरकार गिरते हुए देखा गया है, इससे यह बात साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सच में कुछ ज्यादा ही नाटकीय मोड़ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब शरद पवार ने जिस तरह से कहा है कि वे चाहे 82 के साल के हों या 92 साल के हों, पार्टी का नेतृत्व नहीं छोड़ेंगे, एनसीपी का नेतृत्व नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद छगन भुजबल का एक बहुत बड़ा दावा है। छगन भुजबल ने कहा है कि शरद पवार यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वे एक ओबीसी लीडर हैं, इस वजह से वे उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से बता दें कि शरद पवार अपनी पार्टी को टूटने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में देखे गए हैं और कल उन्होंने नासिक में रैली की थी। अब इस रैली के बाद जो कि छगन भुजबल का विधानसभा क्षेत्र है, भुजबल जो है अचानक से इस बात को लेकर आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी में, अगर उस एनसीपी में जो है उनके इलाके में जो है कोई भी जो है दखलंदाजी की गई शरद पवार के गुट के द्वारा, शरद पवार के द्वारा, तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे करेंगे जिससे शरद पवार मुसीबतों से घिर सकते हैं। बता दें कि छगन भुजबल जिस तरह से शरद पवार के गुट के काफी बड़े हैं, कद्दावर और अनुभवी नेता माने जाते हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका जो है बहुत पुराना है और काफी अनुभवी है और साथ ही शरद पवार की कई बातों को जानते हैं। तो इस तरह से यह देखा जा रहा है कि छगन भुजबल के राजनीतिक अनुभवों के कारण शरद पवार मुसीबत में जरूर घिरते हुए नजर आ सकते हैं। यह सारी ही बातें लगातार जारी हैं और इसके अलावा यह भी जारी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सत्ता अस्थिर होती दिखाई पड़ रही है, सिंधे के विधायकों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। सिंधे की कुर्सी फिर से एक बार दांव पर लगती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि उनके विधायकों ने एक लंबी समय से अपनी मांगों को लेकर असंतुष्ट थे और अब जब अजित पवार की पार्टी की एंट्री हुई है तो ऐसे में यह भी साफ हो गया है कि अगर आने वाले समय में सिंधे गुट के विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो एक बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।